हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए सभी लोग जुड़ जाइए। आज के लेक्चर्स में आप लोग जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले पैरामेडिकल्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि जीके से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 क्वेश्चन ही हम सिलेक्ट किए हैं इस मॉडल सेट में। बाकी इसी प्रकार के आपको कई सारे मॉडल सेट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें। चलिए एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए सभी लोग, और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सभी एक साथ जुड़ जाए और कमेंट में अपना आंसर बताते चलिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो आपके प्रणब मुखर्जी जो थे वो कईवां राष्ट्रपति थे, इसको जानने के लिए अभी प्रेजेंट वाला भी आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट में जो आपके रामनाथ कोविंद जी है राष्ट्रपति, वो 14वां है। ठीक है। रामनाथ कोविंद जी जो है वो 14वां है, तो कितने हो जाएंगे? 13वां हो जाएंगे आपके प्रणब मुखर्जी। और 13वां नंबर के ये व्यक्ति है भारत के राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले। ठीक है। ये 13वां 14वां जो कर रहे हैं, ये 13वां नंबर के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जल पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन देखने को आ रहा है, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था 2020 वाले पैरामेडिकल एग्जाम में। ठीक है। वहां पर पूछा गया था दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में आप लोगों को। हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, जल पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है। तो बता सकते हैं जमैका का राष्ट्रीय खेल जो है वो है क्रिकेट। ठीक है। क्रिकेट, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्रिकेट। लेकिन आपको बताना है जल पोलो, जिसको वाटर पोलो बोलते हैं। वाटर पोलो आपने देखा है? नहीं देखा? चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर खेल के नहीं दिखाऊंगा आपको, जो है पिक्चर के माध्यम से दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ऐसा उम्मीद मत रखिएगा कि यहाँ पर सर खेलने लगेंगे। तो ये देख रहे हैं जल पोलो। ठीक है। बास्केटबॉल की तरह ही होता है, लेकिन वो जल में खेला जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है चेस्ट तक पानी रहता है, उसमें खेला जाता है। तो आपने देखा जल पोलो क्या होती है। ठीक है। यही आपका जल पोलो जो कहाँ खेला जाता है, बता सकते हैं कोई? बताइए बताइए। हंगरी में। ठीक है। कहाँ पर? हंगरी में। और भी कई देशों में खेले जाते हैं जल पोलो, तो वो आपको बताना है और किन किन देशों में खेले जाते हैं जल पोलो। ठीक है। अब बचा फ्रांस। तो फ्रांस में जो है फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है। कौन सा? फुटबॉल। एक क्वेश्चन जो है खेल से हमेशा रहेगा, तो किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है वो याद रखनी है आप लोगों को। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और इटली का भी जो है राष्ट्रीय खेल वो क्या है? फुटबॉल ही है। और जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है वो हमने बता दिया, क्रिकेट है। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल पोलो है। ठीक है। हंगरी का क्या है? जल पोलो है। और किस किस देश का जल पोलो है वो भी बताना है। जल पोलो को ही वाटर पोलो बोलते हैं। ठीक है। जल को वाटर बोलते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक प्रकार का बोलिए तो आयोग या शाखा है, जो कि महिला के विशेषाधिकार के लिए जो है लड़ती है या आवाज़ उठाती है, या महिला के लिए जो जो होनी चाहिए उनके लिए केंद्र सरकार कर जो है केंद्र सरकार पर दबाव डालती है कि ये होनी चाहिए। ठीक है। उनका एक अलग है। उनकी स्थापना जो है 1992 में हुई। वैसे ये जो है 1990 के अधिनियम में ही पारित हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1992 में हुई। ठीक है। तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है रेखा शर्मा। और ये जो है पदभार कब संभाली थी? 7 अगस्त 2018 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता मिली? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा में जो है आपको कब मान्यता मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का शासन संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के शासन के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? बताइए जल्दी से। भाग 6 में। ठीक है। अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं।
संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? कमेंट में बताना, ठीक है। लाइव चैट में तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन कमेंट में देखूंगा बाद में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सभी लोग मारिएगा रूस, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये तो था मौलिक कर्तव्य, अब जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अब बताइएगा, आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं हम थोड़ा सा, कि मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, ठीक है, टोटल। आप लोग को कमेंट में बताना है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि आप लोगों को बता दिए हम। जापान से क्या लिया गया है ये बता सकते हैं? विधि द्वारा स्थायित्व प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थायित्व प्रक्रिया, ठीक है। ये सब चीज़ हम थ्योरी क्लास में बता चुके हैं दोस्तों। जिनको दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। वैसे थ्योरी क्लास में जो है सुबह में 10 बजे थ्योरी क्लास होती है जूम पर, तो जो भी एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर पर सारी जानकारी मिल जाएगी। आप कमेंट में किसी भी स्टूडेंट से बायो वर्ल्ड का व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, नहीं तो लास्ट में मैं ज़रूर आप लोगों को दे दूंगा व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच गया आपको जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है हमारे संविधान में? आपातकाल के दौरान जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों एक ही होता है, तो आपातकाल के दौरान जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है सब पर निलंबन लग जाता है, ठीक है। उस समय हमारा कोई भी मौलिक अधिकार वैल्यूएबल नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई? बता सकते हैं आप लोग? 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। और राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था की जाने की मांग की थी, जिसको क्या बोलते थे? प्रांत। प्रांत पहले राज्य नहीं बोलते थे, प्रांत बोलते थे। प्रांत में द्वैध शासन, द्वैध शासन की मांग भी जो है इसी प्रक्रिया में हुई थी, ठीक है, द्वैध। कि केंद्र में भी दो प्रकार का सदन बनाया जाए, जो कि वर्तमान में है राज्यसभा लोकसभा, और राज्य में भी दो प्रकार के सदन बनाया जाए, जैसे कि अभी वर्तमान में है विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इसी प्रकार की मांग हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग बता दीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा जो है भाषा चेंज था क्वेश्चन का, था 1948 में भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो 1948 में कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कब तक थे ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। 1948 में वो 3 महीना तक रहे थे। उसके बाद कौन बन गए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तो आप लोग ये डेट बताइएगा, डेट बताइएगा किस डेट को जो है सी राजगोपालाचारी भारत के जो गवर्नर पद थे, गवर्नर जनरल के पद थे, वो ज्वाइन किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का आगमन जो है भारत में साफ हो गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था सबको पता होनी चाहिए, 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून
1757 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब थे, अंग्रेज के तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि अंग्रेज के सेनापति थे या सेना का नेतृत्व करते थे, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था, जिसमें कि अंग्रेज जो है वो जीत गए थे। किस प्रकार जीते थे? छल से जीते थे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, बताना आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे? जल्दी से बता दीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो। पहले जो है सचिव पद, ठीक है, भारत सचिव और वायसराय, दो पद जो थे, और दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए दोनों का परिषद बनाया गया था। 15-15 सदस्यों के परिषद बनाए गए थे। तो उनमें भारतीय को शामिल करने वाले पहले परिषद थे वायसराय की परिषद, कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, जिसमें एक भारतीय को शामिल किया गया था जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वो थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया? हम एक अगले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं इसका आंसर, अगर आप लोग के ध्यान में होगा तो बता दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार कौन थे? बिल्कुल सही, BN रॉय थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। और BR अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे वो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि समिति के जितने भी समिति थे सबका नाम हमने आपको बताया था, और जितने भी अध्यक्ष थे उनका नाम भी हमने आपको बताया था थ्योरी क्लास में। तो जल्दी से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? अब जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहाँ पर? मुल्तान में। मुल्तान में, ठीक है। और उसके बाद कब किया था? तराइन का युद्ध यही लड़े थे ना? किससे लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान से। कब लड़े थे? जल्दी से बता दीजिए, आप लोगों को आंसर पता है, जल्दी से बताइए। 1191। अब याद आया? तराइन का प्रथम युद्ध था, ठीक है, जिसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। किससे? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद या मोहम्मद जो भी कहिए, दोनों चलता है, ठीक है, मोहम्मद या मोहम्मद। किसी किसी बुक में मोहम्मद देखने को मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर मोहम्मद देखने को मिलेगा, तो जो चाहे दे सकते हैं। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। फिर जाकर के कब युद्ध हुआ? 2 साल बाद युद्ध फिर हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? थ्योरी क्लास में हम बताए हुए हैं, जल्दी से बताइए उसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। 2 साल बाद हुआ है, तो 1194 में। कौन सा युद्ध? चंदावर का, ठीक है, चंदावर का। और किसके किसके विरुद्ध हुआ था? जयचंद, दिल्ली के शासक थे जयचंद, ठीक है, प्योर दिल्ली के नहीं थे, जयचंद दिल्ली के ही शासक थे। दिल्ली में एक प्रांत था वहां के, ठीक है, जिसमें इनकी पराजय हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोरोना कविता काल के लेखक है। कोरोना कविता काल के लेखक है PS श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या के लेखक हैं। अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? बता सकते हैं? नीना राय, ठीक है। कौन है? नीना राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस बता सकते हैं आप लोग?
बिल्कुल 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार दिवस। ठीक है, और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। और इधर बच गया आपको 21 मार्च और 3 मार्च, इन दोनों का भी बता दें। चलिए, 21 मार्च को क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस। और 3 मार्च को मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। 3 मार्च को कुछ तो बताइए। विश्व वन्य जीव, वन में जितने जीव रहते हैं उनका दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे आपके जो टेस्ट लिए गए थे, जो भी पेड स्टूडेंट है उनका टेस्ट लिया गया था, तो उनमें ये क्वेश्चंस दिए थे। अभी से इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवानी है। तो आप भी अगर चाहते हैं पेड कोर्स में एडमिशन लेना तो ले सकते हैं, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बाकी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल कोर्स होगी, ऑल सब्जेक्ट। सुबह में 10 बजे बैच चल रही है, शाम वाली बैच फुल है, सुबह वाली बैच चल रही है अभी खाली है, तो वो उसमें एडमिशन आप चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।